दोस्तों, मानसून दस्तक दे चुका है। खेतों में खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। खरीफ के सीजन में धान की बुआई बहुत ही ज़ोरों से यानी बहुत ही ज़्यादा की जाती है। और तो उत्तर भारत में जो बासमती धान है उसका एरिया बहुत ज़्यादा यानी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी बहुत ज़्यादा बुआई की जाती है। इस जो धान की जो फसल है, जो इसमें आने वाली जो बीमारी है जिसको हम बकानी रोग या झंडा रोग बोलते हैं, उसकी एक बहुत ही बड़ी चुनौती किसान के सामने पैदा होती है। यह रोग सभी अवस्थाओं में कभी भी हो सकता है, जिससे कि फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान की जो फसल है उसकी आमदनी पर एक बहुत ही बड़ा संकट आता है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी भरपूर कामना के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो किसान भाइयों, किसान साथियों, आपको जैसा कि पता है कि जो धान की फसल है उसमें झंडा रोग यानी कि बकानी रोग बहुत ही हर साल देखने को मिल रहा है। इसी का के कारण पौधे का जो जड़ें कंडम खत्म हो जाती है, यानी कि जड़ों में फंगस आ जाती है और पौधा पूरा पीला होकर सूख जाता है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके बचाव के लिए हम कुछ अच्छी जानकारी देंगे, बचाव के बारे में विस्तार से बात करेंगे और उसके बचाव के जो देसी तरीके हैं उसको हम आपके सामने बताएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो बकानी रोग यानी कि झंडा रोग, ये धान में होने वाली एक फंगस की बीमारी है। इसके कारण पौधे अधिक लंबे और पीले और पतले होकर धीरे धीरे सूख जाते हैं। रोग से उपज की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। जो बल्लियां हैं वो नहीं बढ़ने पाती। बाद में पौधों की जड़ें सड़ जाती है और खेत में सूखे पौधे दिखाई देने लगते हैं। कुछ तो पहले थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं और बाद में ये धीरे धीरे ये पूरे खेत को ही अपनी प्रकोप में ले लेता है। तो बकानी रोग जो है ये 3 कारणों से फैलता है। नंबर 1, जो बीज का उपचार नहीं किया हो यानी कि ख़राब बीज बिजाई करना, उससे होता है। नंबर 2, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है उसका अधिक होना। और नंबर 3 में बात आती है जो खेत है वो हमारा पहले से ही संक्रमित हो, यानी कि पहले से ही उसकी अच्छी जुताई वगैरह न की हो, भूमि में पहले से ही कीटाणु मौजूद हो। तो इन तीनों बातों का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो जो बिजाई करते हैं उससे पहले बीज को अच्छी तरह से उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हम 10 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डालकर उसको घोलकर उसमें 10 किलो बीज डाल सकते हैं। और फिर जो बीज ऊपर पानी के ऊपर जो तैरेंगे बीज, उन हल्के बीजों को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो अंकुरित नहीं होंगे। उसको बाहर निकालने के बाद हम फिर उसको साफ़ पानी में धो लेंगे। फिर उसके बाद हम कार्बोडिज़म 2 ग्राम लेकर उसको प्रति 1 किलो बीज की दर से पानी में मिलाकर उस पानी में बीज को हम बिल्कुल अच्छी तरह से 24 घंटे के लिए बीज डुबो के रखेंगे। और फिर उसको हम बाहर निकाल कर छाँव में कहीं सुखा देंगे और उसके ऊपर कोई बोरी वगैरह डालकर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहेंगे। हर 2 घंटे में पानी का छिड़काव करना है। तो 30 घंटे बाद बीज अंकुरित हो जाएगा। फिर हम उसको लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम खेत को 10 बाई 10 फीट की जो क्यारियाँ बनाते हैं उनके ऊपर उसको हम सबसे पहले उनमें क्यारी के ऊपर भी हमें 250 ग्राम कार्बोडिज़म क्यारी के ऊपर छिड़काव करना है, मिट्टी में मिलाना है, जिससे कि बीज अंकुरित होगा तब कोई बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। 15 दिन के बाद 15 दिन के पौधे होने पर किसी एक कीटनाशक है जो मार्केट में है फंगिसाइड, उसका हम स्प्रे भी या छिड़काव भी कर सकते हैं ताकि शत्रु कीटों से बचाया जा सके। तो अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 1 किलो कार्बोडिज़म हम खेत में भी छिड़क के उसको हम जुताई कर सकते हैं ताकि ज़मीन में भी कार्बोडिज़म की मात्रा हो जाए और ज़मीन से जो ज़मीन से फंगिसाइड पैदा होता है वो पैदा नहीं होगा और हमारे पौधे को प्रकोप से बचाया जा सकता है। और खेत में जो
कार्बोडेजिम डालने का एक फ़ायदा और होगा कि जब हम उसमें पानी देंगे तो वो पानी के ज़रिए पूरे खेत में फैल जाएगा और जो खेत है, वो जो फसल है, वो रोग से मुक्त रहेगी। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो मिट्टी की जांच भी बहुत ज़रूरी है। तो जो किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवा रहे, तो उन्हें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि हम कौन से पोषक तत्व ज़मीन में, खेत में दे रहे हैं। जिसकी कमी है वो दे नहीं पाते और जिसकी कमी नहीं है वो ज़्यादा मात्रा में दे पाते हैं। तो इससे खेत संक्रमित हो जाता है और बीमारी आने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने पर मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिसमें कि नाइट्रोजन या जिंक जैसे तत्वों की कमी का पता चल सके। इनकी डोज देकर फसल को हम स्वस्थ और सुखी यानी कि हरी भरी कर सकते हैं। इससे फसल में पीलापन जैसी समस्या नहीं आएगी। तो जो कृषि विभाग है वो भी किसानों को इसके लिए काफ़ी जागरूक करने में लगा हुआ है। तो आप भी ज़मीन की जांच, मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। और जो अच्छे क्वालिटी के बीज है उनको हम, जो ट्राइकोडर्मा जो जैविक औषधि है, उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बुआई के 15 दिन बाद में कोई कीटनाशक या कोई भी दवा है वो हम कोई लक्षण अगर हमें खेत में लगे कुछ थोड़ा हल्का फुल्का, तो हम 15 दिन बाद में कोई कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे कि फसल में जो हल्का फुल्का कोई दिखाई दे रोग तो वो वहीं कंट्रोल हो जाएगा और हमें आगे जाके नुकसान नहीं करेगा और हमारी फसल हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। अगर फसल स्वस्थ रहेगी तो हमारी आमदनी भी स्वस्थ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये सब सावधानियां किसान भाई अगर समय रहते करेंगे तो एक अच्छी मुनाफेदार फसल तैयार होगी और परिवार भी सुखी रहेगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक व शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल से नए बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसी कामना के साथ मैं लेता हूं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।